हेलो, माई सेल्फ सैज कियल टैरो। आज जानते हैं ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है आजकल। ये मेरी रीडिंग सभी लोगों को रेजोनेट नहीं करेगी, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही रेजोनेट करेगी। तो जिनको रेजोनेट कर रही है वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जिनको रेजोनेट नहीं कर रही तो उसको सब यहीं छोड़ के जाएं। ठीक है, जानते हैं सभी ज़ोडिएक के लिए ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है। बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है। ये आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। जानते हैं ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए ना एक बात बोली जाती है कि ट्विन फ्लेम्स एक ऐसी सोल्स होती हैं जिनको यूनिवर्स ने चुना है। दे आर द चूजन वन। तो आपके अंदर आपके बचपन से ही कोई ऐसा किसी चीज़ के लिए कोई फियर ज़रूर होगा। आप चेक करें कि कहीं कोई किसी चीज़ से आपको डर लगता हो या आप आगे बढ़ने में डरते हो। कुछ ना कुछ फियर है अंदर ही अंदर, और सोचते होंगे अगर हम ऐसा करेंगे, अरे नहीं हम नहीं कर रहे, अरे हम वैसा करेंगे, नहीं भाई हम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फियर है। तो इस फियर को आपने ही रिलीज़ करना है, कोई और नहीं आएगा, और उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। तो आप सोचिए, अपने अंदर से, अपने इंट्यूशन से पूछिए। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी कि आपका इनर चाइल्ड फियर क्या है, और आपको वहाँ से बाहर भी निकलना है। नहीं तो वो एक ब्लॉकेज है जो हमेशा आपके सामने रिपीट होता रहेगा। तो आपको अपने इनर चाइल्ड फियर को देखना है। और आजकल इन दिनों ना ये चीज़ें मोस्टली ट्विन फ्लेम के सामने आ भी रही हैं कि अरे हम ना ऐसे हैं, हमें ये अपना डर, अपना ये गिल्ट, अपना ये फियर निकालना है। जो ऐसा कर पा रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आगे फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और किस लिए फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं? क्योंकि कार्मिक की वजह से उनको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं। घर में, बाहर कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिलते रहते हैं। कुछ ना प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है कि हर समय वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं कि अब क्या करें, ये तो अपने ही लोग हैं जो हमें ट्रिगर कर रहे हैं। हमने तो कभी इनके लिए ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी यही लोग जिनके लिए हमने इतना टाइम अपना, होता है ना कि फैमिली के लिए कितना टाइम, कितना केयर, नर्चर, लव दे रहे हैं, वही लोग हमें ट्रिगर करते हैं। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे कम से कम एक हफ्ते से। कुछ ट्विन फ्लेम्स इस एनर्जी में भी होंगे कि उनका कम्युनिकेशन या तो हो रहा है तो बहुत कम हो रहा होगा, या नहीं हो रहा है, या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में उनको कुछ वेट नहीं करना कि कभी हमारा ट्विन फ्लेम बात करेगा तभी हम कम्युनिकेट करेंगे, या पता नहीं कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है। अपने कम्युनिकेशन के बारे में सोचें
अगर आपको कोई ट्रिगर मिला है अपने ट्विन सोल से तो पहले उसको क्लियर करें और फिर आप कम्युनिकेशन में आ ही जाएंगे। तो कम्युनिकेशन का वेट ना करें। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ भी रहा है और जो जो चीज़ें आप सोच रहे थे वही होने वाली हैं। आपका ट्विन फ्लेम आपको आई लव यू बोल सकते हैं, आई मिस यू बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, कुछ भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि अपने आपस की हम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करें। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे ट्विन सोल्स के साथ हमारी 5D मैरिज हुई होती है, 3D में तो पॉसिबल है या नहीं है ये तो डिवाइन ही डिसाइड करते हैं, पर 5D में हमेशा ही ट्विन सोल के साथ मैरिज पॉसिबल है। 5D मैरिज इज ऑन द वे, ठीक है। और ट्विन सोल जर्नी में तो पेशेंस तो बहुत रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती, आपके किसी और के हिसाब से नहीं चलेगी। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। जैसे आपका इनर वर्क होगा वैसे ही डिवाइन आपको उसी हिसाब से गाइड करेंगे और ये जर्नी फिर आगे बढ़ती है। पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा शांत रहना पड़ता है, हर सिचुएशन को टाइम देना पड़ता है। तो आप देखें, अगर आप किसी एनर्जी में हैं जो आपको ब्लॉक कर रही है, वहाँ से आप निकलें, रिलीज करें उसको, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है। आपको ये भी बोला जाता है, बहुत इंफॉर्मेशन आई है आज तो, कोई बात नहीं, हम सारे इंफॉर्मेशंस ले लेंगे। आपको सारे कार्ड्स मैं दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली। जो ये ट्विन सोल कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम्स जर्नी होती है, इसको आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो आप इस जर्नी में फील करते हैं ना, सिर्फ सोचने मात्र से ही जो आपको फीलिंग आती है वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। ये पक्की बात है। आप सोच के देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अपने ट्विन सोल के बारे में 1 मिनट सोच के देखिए। वाकई ये बिल्कुल ऐसा कनेक्शन है जो हम किसी के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रह के आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे होते हैं। नोट कीजिए आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन सोल्स हैं, तभी आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे एंजल और हमारे डिवाइन हमें ये नंबर्स शो करते रहते हैं और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसके अलावा हमें बटरफ्लाइज, इंसेक्ट और फ्लूट की साउंड भी, कई बार फ्लूट की साउंड भी दिखती रहती है। ये चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, ऐसे ही हो रहा है। और जो ट्विन फ्लेम्स है ना, वो कभी भी किसी भी एज में आ सकते हैं। ये नहीं है कि यंग एज में 20, 30, 40, नहीं, वो 50 से ऊपर की एज में भी ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं। इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। अगर हम बात भी कर रहे हैं उनसे टेलीफोन पर, मोबाइल पर, तो भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। आप हमेशा ट्विन फ्लेम के बिना अपने आप को हमेशा अकेला ही समझेंगे, चाहे आप भीड़ में हो, कहीं डीजे चल रहा हो, कोई सेलिब्रेशन हो, लेकिन आप हमेशा अपने आप को बिल्कुल अलोन समझते हैं। और ये आज नहीं, बचपन से ही आपको एक अलोननेस की फीलिंग रही है, चाहे पूरी फैमिली में रहते हो, पर एक
अकेलापन हमेशा रहता है। एंड इस जर्नी में आकर ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पेशेंस रखना, कैसे बैलेंस करना है सिचुएशन को, क्या रियलिटी है, हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, क्या प्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को हम सीख लेते हैं टाइम टू टाइम। और इन सब चीज़ों के बारे में जानने में हमारे इंट्यूशन, इनर वॉइस हमें हेल्प करती है। और कई बार आप नोटिस कीजिए, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपने ट्विन सोल के लिए एक क्रेविंग होती है कि आप बस इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल इसी समय, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा आपको किसी और के साथ। तो आप नोटिस कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके साथ ये सब हो रहा है, जिसमें कि आपको कुछ ब्लॉकेज दूर करनी है, एंजेलिक गाइडेंस को समझना है, फेदर्स, बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, उनको समझना है। और ये कनेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज होती रहती हैं और हमेशा हम फिर भी अकेलापन फील करते हैं। बस जब हमारी ट्विन सोल के साथ मैसेज या बात होती है, तब हमें एक फुलफिलमेंट की एनर्जी फील होती है कि ठीक है, बस अब हम फुलफिल हो गए। और बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो डिवाइन की तरफ से आता है, हम नहीं ढूंढ के लाते हैं या आप नहीं ढूंढ के लाते हो। ठीक है, ये एक ट्विन फ्लेम रीडिंग थी। आपको जितना रेजोनेट करेगी आप रख लें, बाकी सब यहीं छोड़ दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल। मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें।